छत्तीसगढ़ दुर्ग में सुशासन त्योहार को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने की प्रेस वार्ता। दुर्ग जिले में कुल 11,09,650 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 11,05,489 मांग एवं 4,161 शिकायतें थी। इसको लेकर शासन प्रशासन के हर स्तर पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने रविवार को एक प्रेस वार्ता कर सुशासन त्योहार 2025 की तैयारियों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, जिससे योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन हो और इसका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उनको उनकी समस्या पर या उनके आवेदन पर क्या निराकरण किया गया उसकी जानकारी जिले में विभिन्न जो कार्यालय हैं जिनसे संबंधित अधिकांश आवेदन आए हैं उनकी समीक्षा बैठकें भी 5 अलग-अलग तिथियों में 5 अलग-अलग स्थानों पर समस्त नगरीय निकायों में, जनपद पंचायतों में। इस त्योहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। इस दौरान दुर्ग जिलाधीश ने बताया कि पहले चरण के प्राप्त आवेदन का लगभग 90% निराकरण किया जा चुका है और बताया कि जो आवेदन प्राप्त हुए हैं जिले के जरूरतमंद लोगों का, उसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सीमांकन, अवैध कब्जा जैसे प्रमुख शिकायत व जरूरत के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए गए हैं। वहीं दुर्ग जिले में कुल 11,09,650 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 11,05,489 मांग एवं 4,161 शिकायतें थी। उद्देश्य ये है कि जैसे मैंने बताया क्रिया योजनाओं के निश्चित किया जा चुका है। शिकायतों में 2,897 यानी लगभग 70% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इस प्रकार से कुल लगभग 89% आवेदनों का निराकरण। इस अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ऐसे परिवार जिनका नाम आवास की किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसे परिवारों को आवास प्लस 2.2 सर्वे के माध्यम से कुल 88,480 हितग्राहियों का नाम जोड़ा जा चुका है। मोर द्वार साय सरकार महाअभियान के तहत विशेष पखवाड़ा दिनांक 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच चलाया गया, जिसमें जिले में सहायता प्राप्त सर्वे 48,053 एवं स्वयं द्वारा 4,756 कुल 52,809 हितग्राहियों का नाम जोड़ा गया है। देखिए क्या कहा दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने। टोटल 1,19,650 आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं दुर्ग जिले में। इसमें से लगभग 90% का निराकरण अभी तक हो चुका है और जो शेष बच्चे हैं उनका आगामी 2 से 3 दिवस में निराकरण हुआ। किस तरह के आवेदन से किस समय आए हैं? इसमें आवेदन मुख्य रूप से जो आए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा संख्या में है। शहरी क्षेत्र में भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। राशन कार्डों में नाम जोड़ने काटने के लिए प्राप्त हुए हैं। माथारी बंधन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। भूमिहीन कृषक कल्याण योजना के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये 5-6 मुख्य योजनाएं हैं जिनमें ज्यादा संख्या में आवेदन। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर ली जाए तो दुर्ग ग्रामीण जो है पूरे प्रदेश में प्रथम पायदान पर आया, लेकिन शहरी क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है, प्राथमिकता के साथ उसको पूरा कराया जाएगा। कहाँ पर आवास जो बन रहे हैं उनमें कुछ निर्माण कार्यों से संबंधित जो ठेकेदारों के इशू थे उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उनको चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द उन कार्यों को पूर्ण कराएं। यदि कहीं पर लापरवाही होगी तो उनका ठेका निरस्त करके ब्लैकलिस्ट तकरीबन 4,000 ऐसे आवेदन आए जो शिकायत से संबंधित है, तो उस आवेदन में क्या जमीन से संबंधित है, क्या किस तरह के आवेदन आए? शिकायत अलग अलग विभागों से संबंधित है। जमीन अतिक्रमण से संबंधित भी है, सीमांकन या बंटवारे लंबित रहने की शिकायतें हैं,
साथ में कुछ योजनाओं का लाभ जो है जो खाते में डीबीटी जाता है वो नहीं पहुंचा उनके खाते में, इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। कई बार आधार इनेबल्ड अकाउंट में वो कोई दूसरा अकाउंट उसमें एक्टिव हो जाता है, उसमें राशि चली जाती है, हितग्राही को नहीं पता चल पाता। तो इस प्रकार के अलग अलग विषयों से संबंधित शिकायतें उन सभी का निराकरण इसी से संबंधित मेरा सवाल ये भी है, इसी से संबंधित क्या वो 4000 ऐसे आवेदन है, कई बार वो जनदर्शन में भी आए तो क्या माना जब जनदर्शन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तब जाके वो सुशासन तैयार में आ रहे हैं? देखिए, शिकायतें और ये सब चीजें सतत जनरेट होती रहती है, निराकरण भी सतत रूप से चलता रहता है। ये कहना कि जनदर्शन में निराकरण नहीं होता, ऐसा कहना सही नहीं होगा। निराकरण की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जो भी नए आवेदन जो भी आते जाएंगे उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसके संबंध में राज्य शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा अकॉर्डिंग। तीसरा चरण चालू हो रहा है, क्या कुछ खास रखते हैं? तीसरे चरण में 5 से 31 मई तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर होंगे, शहरी क्षेत्रों में भी शिविर होंगे। लगभग 8 से 10 पंचायतें, 12 पंचायतों पर एक शिविर ग्रामीण क्षेत्र में भी आयोजित किया जा रहा है और लगभग 10 वार्ड के ऊपर शहरी क्षेत्रों में भी एक शिविर रहेगा। तो उन वार्ड से संबंधित लोगों के, वहाँ के निवासियों के जो भी आवेदन है, वो चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उसका वहाँ पर निराकरण करके और उनकी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके अलावा कोई व्यक्ति चाहे तो मौके पर भी नया आवेदन दे सकते हैं, उनको भी दिया जाएगा। मौके पर यदि संभव हुआ तो निराकृत किया जाएगा। यदि तुरंत निराकरण संभव नहीं हो तो उनको दर्ज करके आगे उसमें निराकृत करके उनको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगणों का, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का भी औचक निरीक्षण रहेगा। शिविरों में ये लोग उपस्थित होंगे, उपस्थित होकर के वहाँ पर किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है उस कार्रवाई को देखेंगे और जनता से फीडबैक लेंगे। विभिन्न संगठनों से, विभिन्न समाज के विभिन्न तत्वों से भी उनकी चर्चा होगी और जैसा फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर। पानी की समस्या को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि टैंकर उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि मद वहाँ पर पहुँचता है तो 2-3 गाँव मिलकर के भी टैंकर ले सकते हैं, लेकिन आज तक बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ खुद का टैंकर नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से पानी की समस्या और लगी रहती है। अगर पानी की आपूर्ति करना चाहे तो उसके लिए 2 दिन लग जाते हैं टैंकर जाने में, शाम तक समय लग जाता है। इसके लिए देखिए सभी ग्राम पंचायतों को भी राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो राशि दी जाती है वो भी उनके पास होती है, मजबूत की राशि होती है। तो ग्राम पंचायतें अगर कहीं पर, क्योंकि हर जगह ये डिमांड नहीं रहती, जहाँ पर है ग्राम पंचायतें अपने स्तर से भी इसको कर सकते हैं। सर, शिविर में अधिकारियों को जाने का आपके द्वारा आदेश दिया गया है कि शिविर में वो पहुंचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी पहुंचते भी संबंधित अधिकारियों को वहाँ भेज दिया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, जिले में शिविरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जिला स्तरीय 50 आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं दुर्ग जिले में। इसमें से लगभग 90% का निराकरण अभी तक हो चुका है और जो शेष बच्चे हैं उनका आगामी 2 से 3 दिवस में निराकरण पूरा करेंगे। किस तरह के आवेदन समय आए हैं आप लोगों को? इसमें आवेदन मुख्य रूप से जो आए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा संख्या में है। शहरी क्षेत्र में भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। राशन कार्डों में नाम जोड़ने, काटने के लिए प्राप्त हुए हैं। महतारी बंधन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं। भूमिहीन कृषक कल्याण योजना, उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये 5-6 मुख्य योजनाएं हैं जिनमें ज्यादा संख्या में आवेदन। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर ली जाए तो ग्रुप ग्रामीण जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम पायदान पर आया, लेकिन शहरी क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है, प्राथमिकता के साथ उसको पूरा कराया जाएगा। कहाँ पर आवास जो बन रहे हैं उनमें कुछ निर्माण कार्यों से संबंधित जो ठेकेदारों के इशू थे उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उनको चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द उन कार्यों को पूर्ण कराएं। यदि कहीं पर लापरवाही होगी तो उनका ठेका निरस्त करके ब्लैक लिस्टिंग की तकरीबन 4000 ऐसे आवेदन आए जो शिकायत से संबंधित है, तो उस आवेदन में क्या जमीन से संबंधित है, मार्केट से, या किस तरह के आवेदन आए जो अलग अलग विभागों से संबंधित है? जमीन अतिक्रमण से संबंधित भी है, सीमांकन या बंटवारे लंबित रहने की शिकायतें हैं। साथ में कुछ योजनाओं का लाभ जो है जो खाते में डीबीटी जाता है वो नहीं पहुंचा उनके खाते में, इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। कई बार आधार इनेबल्ड अकाउंट में वो कोई दूसरा अकाउंट उसमें एक्टिव हो जाता है, उसमें राशि चली जाती है और हितग्राही को नहीं पता चल पाता। तो इस प्रकार की अलग अलग विषयों से संबंधित शिकायतें उन सभी का निराकरण किया जाता है। इसी से संबंधित मेरा सवाल ये भी है, इसी से संबंधित क्या वो 4000 ऐसे आवेदन है, कई बार वो जनदर्शन में भी आए तो क्या माना जब जनदर्शन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तब जाके वो सुशासन तैयार कर रहे हैं?
देखिए, शिकायतें और ये सब चीजें सतत जनरेट होती रहती है, निराकरण भी सतत रूप से चलता रहता है। ये कहना कि जनदर्शन में निराकरण नहीं होता, ऐसा कहना सही नहीं होगा। निराकरण की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जो भी नए आवेदन जो भी आते जाएंगे उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है बेरोजगारों की जानकारी सामने आई। इसके संबंध में राज्य शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा अकॉर्डिंग सुशासन का तीसरा चरण चालू हो रहा है, क्या कुछ खास है? तीसरे चरण में 5 से 31 मई तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर होंगे, शहरी क्षेत्रों में भी शिविर होंगे। लगभग 8 से 10 पंचायतें, 12 पंचायतों पर एक शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित किया जा रहा है और लगभग 10 वार्ड ऑन एवरेज 10 वार्ड के ऊपर शहरी क्षेत्रों में भी एक शिविर रहेगा। तो उन वार्ड से संबंधित लोगों के, वहाँ के निवासियों के जो भी आवेदन है, जो चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, उसका वहाँ पर निराकरण करके और उनकी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके अलावा कोई व्यक्ति चाहे तो मौके पर भी नया आवेदन दे सकते हैं, उनको भी लिया जाएगा। मौके पर यदि संभव हुआ तो निराकृत किया जाएगा। यदि तुरंत निराकरण संभव नहीं हो तो उनको दर्ज करके आगे भविष्य में निराकृत करके उनको अवगत कराया जाएगा। किस तरह का दौरा रहेगा और क्या कुछ खास रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगणों का, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का भी औचक निरीक्षण रहेगा। शिविरों में ये लोग उपस्थित होंगे। उपस्थित होकर के वहाँ पर किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है उस कार्रवाई को देखेंगे और जनता से फीडबैक लेंगे। विभिन्न संगठनों से, विभिन्न समाज के विभिन्न तबकों से भी उनकी चर्चा होगी और जैसा फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर पानी की समस्या को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि टैंकर उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि मद वहाँ पर पहुँचता है तो 2-3 गांव मिलकर के भी एक टैंकर ले सकते हैं। लेकिन आज तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ उनका टैंकर नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से पानी की समस्या वहाँ लगी रहती है। अगर पानी की आपूर्ति करना चाहे तो उसके लिए 2 दिन लग जाते हैं टैंकर जाने में, शाम तक समय लग जाता है। इसके लिए देखिए, सभी ग्राम पंचायतों को भी राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो राशि दी जाती है वो भी उनके पास होती है, मूलभूत की राशि होती है। तो ग्राम पंचायतें अगर कहीं पर, क्योंकि हर जगह ये डिमांड नहीं रहती, जहां पर है ग्राम पंचायतें अपने स्तर से भी इसको कर सकते हैं। सर, शिविर में अधिकारियों को जाने का आपके द्वारा आदेश दिया गया है कि शिविर में वो पहुंचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी पहुंचते नहीं, संबंधित अधिकारियों को वहां भेज दिया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, जिले में शिविरों की संख्या बहुत ज्यादा है तो जिला स्तरीय अधिकारी हर शिविर में पहुंच पाए ये संभव नहीं है, लेकिन विकास खंड स्तरीय जो अधिकारी हैं वे वहां पर सभी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक शिविरों में जितना संभव हो सके पहुंचे और वहां पर निराकरण जो अपने विभाग से संबंधित है उसको देखें। जल जीवन मिशन के तहत 2024 में पूरा हो जाना था जल जीवन मिशन।